light is going from one medium other than vacuum or air to another medium then the value of refractive index is called relative refractive index. Then the value of refractive index is called relative refractive index, हाँ VACWM और क्या तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें देखकर शायद मुझे ही कुछ गलत ध्यान हो नहीं VACWM इंग्लिश में कुछ और है हाँ सर BACCUM ही आता है। देखो मैंने गूगल करके देख लो अभी तो मोबाइल ज़्यादा दूर भी नहीं होगा वहीं तक तो गया है मोबाइल फ़ोन देख सकते हो उसमें बाकी सारी चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं वॉइस सर्च कर देना क्या करते हैं इंस्टा पर फॉलो करते हैं ना अभी अभी कहानी पढ़ूंगा सही अरे मैं सही नहीं इसमें लक्ष्मी सिंह यही लिखी हुई यही है ना चलो आगे चलो फिर दोनों होते होंगे हाँ when light is going from vacuum to another medium quadratic starting छुट्टी सर अभी आपने एक बात भेज दी 99% ऑफ 1% हो सकता है बस बता दो तुम्हें कल कहाँ देना टेस्ट अभी तो वो कह रही है क्या अगले हफ्ते देना टेस्ट हाँ अगर तुम्हारी तैयारी है तो फिर मैं टेस्ट ले सकता हूँ अगर सर मंडे को टेस्ट देंगे तो नहीं कल आना चाह रही हूँ मैं टेस्ट देने के लिए पक्का When light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index. ठीक है light is going from vacuum to another medium then the value of refractive index is called absolute refractive index. अब याद रखिएगा कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है वो जो पहला मीडियम है वो कुछ भी हो बस वैक्यूम ना हो है ना वैक्यूम बोलो या एयर बोलो लाइट के केस में वैक्यूम और एयर एक ही बात होती है तो अगर वो पहला मीडियम कोई भी मीडियम है और उस मीडियम से लाइट रे किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं और जब भी कभी हमारा जो पहला मीडियम है वो वैक्यूम होता है ठीक है और दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है पहला मीडियम बस वैक्यूम होना चाहिए तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है दोबारा सुन लीजिए कि जब भी कभी पहला मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो दूसरा मीडियम कुछ भी हो तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पहला जो है एयर होना जरूरी है
एयर या वैक्यूम। हाँ, अगर पहला एयर या वैक्यूम है तो दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर सर दूसरे मीडियम में एयर आ जाए और पहले में कोई हो हाँ, तो फिर उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। पहला मीडियम जो है उसका एयर या वैक्यूम होना जरूरी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। नहीं, ये तो अलग है बेटा। इसमें क्या है कि पहला मीडियम कुछ भी हो और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ठीक है। पहला मीडियम बस वैक्यूम नहीं होना चाहिए। दोनों मीडियम में उसमें वैक्यूम या एयर हो सकता है। हाँ, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, बस पहला मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव चाहे इंडेक्स, दूसरा मीडियम हो सकता है उसके रिलेटिव। ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। हम्म? हाँ, और पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब करने नहीं चाहिए। चलिए पर बात बता रहा एक क्वेश्चन, अरे सुनो इधर, कोई खिलाड़ी क्वेश्चन नोट कीजिएगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Having refractive index 1.50. Refractive index 1.50. Full stop. What is the speed of light in glass? थोड़ी थोड़ी आई है रोने की आवाज़, है ना। अभी बहुत जल्दी लड़ने की भी आवाज़ आएगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? मज़ा आने वाला है, माहौल बन जाएगा अभी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज the speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 meter per second. Into 10 की power 8 meter per second. हाँ जी, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। वो बोल रहे हैं लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। तो लाइट अब एयर से ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो उसको क्या लिखेंगे? उसको ना ऐसे लिखेंगे कि ईटा, और यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो जी। फिर लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेंगे तो ए ईटा जी ये लिख दिया। इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ से जा रही है लाइट? एयर से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो गया। हाँ जी, अब ए ईटा जी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.50। इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बोल देंगे 3 into 10 की पावर 8, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसको बोल दीजिए v। v इज फॉर वेलोसिटी एंड g इज फॉर ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास vg, vg बोल दिया, ठीक है। हाँ जी, अब vg को इधर ले आओ, 1.50 को इधर ले आओ। चलिए VG क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v फॉर वेलोसिटी, हाँ g फॉर ग्लास, ठीक है। अब इसको 1.50 को इधर ले आए, 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 1.50 बोलो या 1.5 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। 1.5 दूसरा होता है 3,
टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? सर बताइए। सर एक बार इसको ईटा एक्सप्लेन करें। ईटा ईटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ईटा ये है कि आपने जो सिंबल है छोटा एम बनाया, उसको थोड़ा लंबा खींच दिया। थीटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही ये दो हमने डेफिनेशन लिखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है। तो लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये होता है। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है लाइट एयर से किसी दूसरे मटेरियल में एंटर करे, हो सकता है वाटर में करे। पहला हो सकता है एयर ना हो, पहला हो सकता है ग्लास हो कि ग्लास से निकल कर आ रही है लाइट रे और वाटर में जा रही है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन। सर हाँ ये जो VG है ये बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ, तो VG G इज फॉर ग्लास मैंने पहले लिखा ना, A इज फॉर एयर एंड G इज फॉर ग्लास, है ना। तो स्पीड को V बोल देते हैं, V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके नीचे सब्सक्रिप्ट में G लगा दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। शो दैट the refractive index for light going from हाँ जी हाँ, ये होगा कि जो हमारा पहला मीडियम क्या है, एयर है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है कैरोसिन और यहाँ पर आ जाता है मिल्क, कि कैरोसिन में से लाइट निकल के आ रही है और मिल्क में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मिल्क। बस ये है, ऐसा होता है। ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। The refractive index for light शांति का कारण पता चला? हाँ, उसके हाथ में देखिए एक छोटी सी डॉल थी। हाँ, वो छोटी सी डॉल लेकर गई है ना। इसको समझाया गया होगा कि बेटा कोई बात नहीं, ले जाने दे, बाद में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो लेकर नहीं जाते तो झगड़ा होता है। तो ये ऐसे ही होता है, वो इधर आती है तो उसको इसके खिलौने चाहिए, ये ऊपर जाती है इसको उसके खिलौने चाहिए। आपस में किसी से नहीं मिलना, खिलौने दूसरे के खिलौने। शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट going from medium 1 to medium 2. Going from medium 1 to medium 2. Going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index. Is equal to the so that the refractive index for light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1. For light going from medium 2 to medium 1.
ठीक है, हमें ये शो करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर एक लाइट मीडियम 1 से निकलकर मीडियम 2 में जा रही है तो अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ कि अगर लाइट रे मीडियम 2 से निकलकर मीडियम 1 में जा रही है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा कि अगर एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 तक जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाल लिया, मान लीजिए 2 आ गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर उसका उल्टा करें कि अब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 आना चाहिए, मतलब पहले वाले का रेसिप्रोकल आना चाहिए। तो ये चीज़ प्रूव करती है। हाँ क्या क्या मैंने इसके ऊपर देखा, ऊपर क्या बना हुआ है, तो तुमने अपनी फोटो क्यों बनाई? इंडिसेस का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस। ठीक है, जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियाई। अच्छा, मीडियम होता है मीडियम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया। तो मीडिया वालों से बच गया। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया, गोदी मीडिया। ठीक है, गोदी मीडिया सुना है आपने? कि सुना नहीं? वो बोलता है वो रवीश कुमार। गोदी मीडिया नहीं सुना आपने? रवीश कुमार बोलता है, मतलब कोई भी अगर मीडिया वाला मोदी जी की तारीफ करता है तो जो मोदी जी के अगेंस्ट वाले ग्रुप वाले हैं, अगेंस्ट वाले जो हैं वो उनको बोलते हैं कि ये जो मीडिया है इसको मोदी जी ने गोद ले रखा है ना, तो इसलिए उनको गोदी मीडिया बोल दिया, गोदी मीडिया। हाँ, वो बोलते हैं अंधभक्त। हाँ, अंधभक्त बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मैं किसी से भी कुछ भी कह देता हूँ है ना, तो कहते तो अंधभक्त है। हाँ ठीक है, अंधभक्त ठीक है। आपको पता है कल कितना बड़ा दिन है? आप लोगों को मालूम है कल कितना बड़ा दिन है? सब वो नया पार्टी नया पार्लियामेंट बन रहा है, और नया पार्लियामेंट जो है वो बन रहा है जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है पूरे वर्ल्ड का। व्हाइट हाउस से भी बड़ा बन रहा है, 2.5 गुना बड़ा बन चुका है। और अगर उसकी मीटिंग नहीं है, उसका इनॉग्रेशन है, टीवी पर देखना कम है। और कल आप ये देख लेना कि लोग कहते हैं ना आईपीएल बड़े फैन हैं लोग आईपीएल के, आईपीएल से ज़्यादा टीआरपी कल उसके उद्घाटन के हाँ आईपीएल का फाइनल है। अभी तो G20 की जो मीटिंग थी जो एशिया के आते हैं वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी ना। यस, श्रीनगर में। हाँ, हो गई? पहली बार मीटिंग हुई थी। पहली बार हुई थी, तो इसलिए मैं तो फैन हूँ उनका, क्योंकि इन्होंने बहुत पेंडिंग वर्क्स जो हैं वो निपटाए हैं, बहुत पेंडिंग। वो व्हाइट हाउस से बहुत बड़ा पार्ट तो पुराना वाले हाँ व्हाइट हाउस से बहुत कल सर कितने बजे आएगा? हाँ, और जितने भी मुझे मालूम नहीं, आप गूगल पर ट्राई करके देख लेना ना, कल ही आ जाएगा सर उसका इनॉग्रेशन 11 या 12 पे है शायद टाइम, शायद। 11 बजे नहीं तो 12 बजे। हाँ मुझे मालूम है। सर आप चैट जीपीटी जानते हो? तुम्हारा तीन मित्र है ना, मैंने कहा चैट कौन नहीं है? ये क्या होता है? सर सर, introduce AI करिए, सर। कुछ भी काम कर रहा है, चैट जीपीटी ऐसी AI अगर सर आपको आयरन मैन का सूट बनवाना है ना वो बना के दे देगा। सर आप पेपर बनाओ ना, उसमें सर आपके ऊपर सर बना देगा। हाँ। सर उसमें लिखना इजीली नैविगेशन पेपर बनाते जाए। हाँ क्या? सर वो लिखा है सब एक क्वेश्चन में चले ना, इसका आंसर दे सर बस एक क्वेश्चन का गलत जवाब देता है। मतलब ये कोई ऐप है क्या? नहीं, सर गूगल पे वेबसाइट है। है सर AI है सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। सर बस वो एक चीज का गलत जवाब देता है। मतलब सर- वैसी वर्सेस रैंडम और रैंडम मतलब सर वो बात होती है ना जादू की घड़ी, वैसी वो है। अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन दोगे ना तो वो उसके सारे आंसर देगा। अगर सर आपको बोलना है मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रोबोट। हाँ, सर कोडिंग कर रहा हूं ह्यूमन सर अगर सर आपको बोलना है कि हाउ टू मेक आयरन मैन सूट सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ब्रो हमेशा करेक्ट नहीं होता, हैं? बहुत बार गलती होता है। यूपीएससी के जो 44 क्वेश्चन सही हुए थे उसके अच्छा। 240 हाँ सर इसमें आपके AI जो है ना, अगर उसको अबे क्वेश्चन डालेंगे मैथ का मैंने सर्च करा, अभी कर लो, मैं सॉल्यूशन दे देगा गूगल पे। अच्छा, ये चैट जीपीटी बहुत पहले से है, ये तो अब ट्रेंड में आया है, मतलब अब पता चला है तो अब आया ही है। बहुत से बच्चे स्कूल का होमवर्क निपटाने में करते हैं। अच्छा ऐसा भी चल रहा है क्या? आज तो वो आईटी बोर्ड होता है, उसमें प्रोजेक्ट बनाने को तो हाँ। मतलब नजर रखनी पड़ेगी मुझे तुम पर, देखे भी है ना? और इस पर नजर रखनी पड़ेगी, तुम दोनों ही तो किलर हो, है ना? जब दोनों और एक इधर वाला जो शांति से बैठा हुआ है चुपचाप। गूगल पे इतने आंसर नहीं है जितने कौन उसके से हैं। भी चला अच्छा चलिए जी आगे चलेंगे। यस सर। चलिए अब इसमें हम ये कहेंगे, हाँ तो कल एक प्राउड मोमेंट है, देखना जरूर, ठीक है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। सर कितना बजा? और फिर जब आप बड़े हो जाओगे ना, मतलब याद आएगा। अभी तो वैसे बड़े ही हो,
पर और 10, 12, 15 साल बाद जब और मैच्योर हो जाओगे तो तब आपको याद आएगा, और आप मतलब अपने से छोटे जो आपके भाई बहन हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको आप बताओगे कि हमने ये चीज़ लाइव देखी थी। क्योंकि ये पहली बार पार्लियामेंट बन रहा है इंडिया में, पहली बार। इससे पहले वाला जो था वो अंग्रेज हमें देकर गए थे, तो 86 लाख का बना था। वो हमने नहीं बनवाया, उन्होंने बनवाया था। ये तो इस बार इंडियन। चलिए जी, तो अब आगे चलते हैं। शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो हम क्या करेंगे, हम एक मीडियम बना देते हैं, ऐसे मुझे बना दिया, ऐसे इधर ये हो गया मीडियम 1। अच्छा, तो मेरे एक तो दोस्त भी नाराज हो गए मोदी जी की वजह से, बात ही नहीं करते। बस सर पहले पता होना चाहिए कि जिसके हम भक्त हैं उसने हम क्या क्या काम करे हैं। अब मोदी जी ने कितने काम करे हैं। हाँ 2012 में वो करा था। ज़्यादा तुम बोल। अरे वो जो मूवी थी वो गाने पे गई थी तो जो मोदी जो है मोदी प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर 2014 में बोला था, तो मैंने क्या कर दिया, अरे वो कुछ और बोला भाई। अरे नायक के वो रिटायरमेंट में ले लेंगे। करा था ना, इधर तो जैसा निकल गया अरे देखिए चलिए जी, तो अभी मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है। लाइट अब सोचिएगा, अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट going from medium 1 refractive index of light going from medium 1 to medium 2, ये क्या हो जाएगा, eta 1 और 2 is equal to sin I upon sin R. Similarly, अगर हम इसी लाइट रे को उल्टा कर दें, देखना कैसे। लेंस पढ़ा दिए थे है बेटा, सबने लेंस पढ़ा दिए तो इसके बाद आएंगे ना। अब इसके बाद ये तो जस्ट मिरर पढ़ाए थे आपने। Yes. अरे कौन के मिरर मेरे मिरर रह गए क्या? मिरर और साइड का चलेगा हाँ, तो सब जाएगा। बना दीजिए। सर मुझे पूरा क्वेश्चन पूछना है। अरे पूरा समझाना। अब हमने क्या करा कि अब लाइट रेज को ना उल्टा कर दिया, मतलब पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही थी, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है लाइट। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था, यहाँ पर जो एंगल था वो R था, तो यहाँ पर लिखिए इसको R, और ये वाला एंगल तो I था। ठीक है, जो बाहर मीडियम 1 में जो एंगल बन रहा है उसको हमने 1 माना था, सॉरी I माना था, और मीडियम 2 में जो एंगल बन रहा है उसको हमने R लिया था। तो अब क्या है कि हम लाइट रे जो ऐसे आकर और ऐसे डेविएट हो रही थी, हम लाइट रे को हमने उल्टा पाथ कर दिया उसका। हमने सोचा कि अब लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी, उल्टा जाएगी, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर 1 से 2 में जा रही है, जैसे यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये लिखेंगे।
ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर लाइट रे मतलब अगर इसका पाथ मैं उल्टा कर दूँ कि अगर अब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब उल्टा जा रहा है तो मैंने कहा कि चलिए ये आई और ये आ रहा है तो इसको चेंज नहीं करते, मीडियम 2 मीडियम 1 जब मैंने चेंज नहीं करा तो फिर एंगल्स को भी चेंज नहीं करते। अंदर वाला जो एंगल जो मीडियम 2 में एंगल है उसको आर मान दिया, मीडियम 1 वाले को आई ले दिया, तो वही हमने रखा, बस लाइट का पाथ चेंज कर दिया हमने। मेरी बात समझ में आ गई? अपोजिट कर ठीक है, नहीं समझे? हमने लाइट का पाथ चेंज कर दिया। जब कोई भी लाइट रे ऐसे आई तो जिस पॉइंट पर वो टकराएगी वहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो वो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो वो थोड़ा सा ना बेंड कर जाती है। तो अब जैसे वो बेंड कर गई, अब ये डॉट 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 ये जो लाइन बनाई है इसका मतलब क्या है कि लाइट रे अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट रे सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे थोड़ा सा बेंड कर गई। अब जब लाइट रे बेंड कर गई तो उसने अब नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक, हाँ अब देखिएगा मैंने ये कहा कि ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे बेंड कर गई। अब हमने कहा कि लाइट रे को अगर उल्टा कर दें कि लाइट रे यहाँ से आए और बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को तो सेम ही रहने, ये दोनों तो एंगल सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, बस इतना हमने बोला। फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है कि अगर जैसे किसी का भी साइन निकालते हैं, किसी एंगल का साइन हम निकालते हैं तो ऐसे ही किसी एंगल का हम कॉस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे डिटेल में, फिलहाल बस लिखना है इसको। ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हो गया 1 से 2 में अगर जा रहा है तो साइन आई अपॉन साइन आर, सिमिलरली मतलब हमने इंसिडेंट को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, बस डायरेक्शन ऑफ लाइट, और कुछ नहीं। पहले सीधी जा रही थी अब उल्टी आ रही है। Similarly, ऐसे refractive index of light going from medium 2 to medium 1 is, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1, तो अब उसको क्या लिखेंगे 2 ईटा 1 इज इक्वल टू, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 पे जा रही है तो साइन आर अपॉन साइन आई। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई जैसे एडिशन करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता था, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाता था। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, ये होगा। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया।
1 eta 2 into 2 eta 1 is equal to 1, है ना? 1 eta 2 is equal to क्या हो गया 1 upon ये मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर में चला है 2 eta 1 1 eta 2 is equal to 1 upon 2 eta 1 बताइए क्लियर ठीक है एक क्वेश्चन लिखिएगा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर the refractive index of water for light going from air to water or light going from air to water be 1.33, comma, what will be the refractive index? What will be the refractive index for light going from water to air? हमेशा फिक्स रहती है और सर लाइट मतलब वैल्यू है स्पीड में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड यही रहती है ये रहती है यस पहले को फुल नोटिस पे ये सर ये स्पीड ऑफ एयर जो हो रहा है 3 into 10 की पावर 8 पर ही लाइट पूछ रहा है एक बार की लाइट की स्पीड क्या होगी ये स्पीड ऑफ एयर नहीं स्पीड ऑफ लाइट ही होता है 3 into 10 की लाइट पावर की 8 स्पीड एयर में हाँ और वो स्पीड ऑफ साउंड कह रहे हो हाँ। वो 330 मीटर पर सेकंड होती है बहुत कम होती है एक मिनट यार गलत से बता दे आज वो तो सॉल्व करके आंसर भाई ये गलत से बता दे फिर चेंज कर भाई चेंज ही गया हवा कनेक्ट पहले से ही हो गया था पानी चल भाई पूरा विषय बता अरे पानी पे पहले कुछ लेते हैं फिर पूछ भाई स्पीड ऑफ एयर बताना भाई स्पीड ऑफ 3 एयर into 10 की पावर 8 हाँ भाई माइनस मीटर तो सही बता देता यार देख मत कर अभी बोल रहा हूँ मैं नहीं देखता हूँ पहले एनिमे का मैं अपने वो रामायण देखी बढ़िया है मजा आता फिर भाई वाटर पास अबे पहले पहले पी ले भाई यार मंडे को आएगा उधर क्या स्टॉल में डांस क्या चल रहा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चलिए if the refractive index of water or light going from air to water is 1.33 हमेशा याद रखिए 1.33 अगर आती है वैल्यू तो 1.33 को 4/3 मान लीजिए 4/3 ठीक है देखिए जैसे ये 4 है और 3 है तो 3 1 3
4 माइनस 3 इज 1, 0 लगा है, ठीक है। तो 3 3 are 9, फिर तो यही आता है 1.333 ऐसे आता रहेगा। तो 1.33 जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो उसको 4/3 मान लेना, ठीक है। कहीं पर 3.33 दे रखा हो तो उसको 10/3 मान लेना, ठीक है। 3/33 3.33 का मतलब 10/3 हो गया भाई। अगर 1.33 दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा 4/3। ऐसे ही अगर 3.33 दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का है, ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में, ठीक है। लाइट जा रही है एयर से वाटर में, क्या हो गया, समझे कि नहीं, ठीक है। तो एयर से H2O में जा रही है। हाँ, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो ए ईटा डब्ल्यू एयर से वाटर में, तो इसको क्या बोलेंगे, तो एक मिनट, ये कितना दे रखा है 1.33, 1.33 मतलब 4/3, ठीक है। अब देखिएगा ए ईटा डब्ल्यू, तो ए ईटा डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वी ए यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 4/3, इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया, ठीक है। अब व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। लाइट अगर वाटर से एयर में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। देयरफॉर W ईटा A, वाटर से एयर में अगर लाइट जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल VW अपॉन VA यानी कि 3/4, और 3/4 कितना होता है 0.75, 0.75, बोलिए क्लियर, यस ठीक है। So, इसमें से बताना भी पड़ेगा कि मतलब VA क्या माना है, VW क्या माना है। उसमें ना मैं केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहा हूँ मंडे को, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का जो आपका टेस्ट लिया था वो टेस्ट अभी उस क्लास में नहीं है, तो वो मंडे को ले रहा हूँ। ट्यूसडे को वहाँ पर जो है मैथ्स होगा, मंडे को फ़ोन करके पूछ लेना मेरे से, और क्या। छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो ये सोच रहा है कि 2-2 टाइम आ जाऊँगा तो थोड़ा पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से। तुम भी आ जाना, तुम तो ज़्यादा पास में रहते हो, अब तो साइकिल भी आ गई होगी, अभी नहीं आई साइकिल। हाँ, अगर सुन, मैं छुट्टी पढ़ने पे आऊँगा 1 तारीख से छुट्टी पढ़ने की, क्योंकि मेरा भी स्कूल से चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। और तुम भी आ जाना, तुम तो पहले भी आते थे, तब छुट्टी थी। चलिए, मैं सर 1 तारीख से आऊँगा, क्योंकि मेरे अभी स्कूल चल रहे हैं ना। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन कीजिए। हाँ तो गाड़ी से आएगा, बैठ के आएगा, उस साइड में। The refractive indices of kerosene, turpentine and water. हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो वाला ना हाँ, कुछ मैं ये देखो बहुत अच्छी बात है। कर ले। अब तो कुछ कर नहीं रहा। चलिए मुझे ना सर एक कैरोसिन हो गया है। मैं मिट्टी का तेल, ये पेट्रोल डीजल ये चलता है, ये मिट्टी का तेल होता हाँ, है। 1.44 कैरोसिन का ज़्यादा यूज होता है। हाँ 1.47 टर्पेंटाइन होता है ये जो पेंट कर तारपीन, हाँ मुझे पेंट करने से ऑयल पहले, पेंटिंग क्या? हाँ वो पेंट करने से पहले ना एक टर्पेंटाइन तारपीन का तेल लगाया जाता है वुड हाँ में। सर, वो जो थोड़ा पतला हो जाए। 1.47
and 1.33 इसमें वो खेलने लगा है चुप हो जा ज़्यादा बोल रहा है ठीक है अगर तू कैसे बोल रहा है मजाक उड़ा रहा है मेरा in which of these materials नहीं भूलना होगा मुझे in which of these materials does light travel fastest? सर वो फेस टैग ये क्या कर रहा है किधर? अरे वो कुछ नहीं कह रहा उसके साइड वाला पीछे देख कुछ देख कह के रहा ऐसा है है सर आई डिलीवरी में वो बना रहा है Please. जो Please हम बना रहा है कर सर कभी टंग बाहर निकाल रहा है देखो से देखिए आगे मुझे ये तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। एक चीज़ याद आ गई, कभी 10th क्लास में हो ना आप लोग, तो देखा होगा जैसे क्लासरूम होता है तो क्लासरूम का जो दरवाज़ा होता है उसमें एक छोटा सा स्क्वायर बना रहता है ना? बीचों बीच एक स्क्वायर बना रहता है, उस स्क्वायर में है ना मुंह ऐसे झांक कर देख लेते हैं कि अच्छा कितने बच्चे बैठे हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है। ज़्यादातर स्कूलों में होता ही है, जैसे वाइवा होता है तो 2-4 बच्चे अंदर बैठे हैं, ठीक है, जो बाहर खड़े हैं वो उसमें से ना मुंह चिड़ा और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठा हुआ है, अभी इसको एक तो वैसी हंसी आती है ना, और अगर किसी ने चिढ़ा दिया मुंह बनाकर दिखा दिया, इसकी हंसी तो फिर रुकेगी नहीं, तो वो जो एग्जामिनर है वो चिढ़ जाएगा। सर हमारे में नहीं है तो और विंडो ज़्यादा अच्छा ये है कि बाहर की तरफ देखना ही नहीं है, बस नज़र नीचे रखनी है, बस इधर उधर नहीं देखना। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैसे तुम्हारे स्कूल में ये चीज़? हाँ, ये सभी जगह होती है। हमारे स्कूल सर हमारे में नहीं है, हमारे पूरी विंडो है, विंडो है कि हमारी लाइन कोने में है ना अंदर की गेट है पूरी दरवाजे में ही पूरी सर विंडो है। दरवाजे को नहीं, तो दरवाजे की साइड में पूरी पूरी जहाँ- सर बच्चे आते विंडो खोल के पता नहीं गिरता सर हमारे स्कूल के तो डांस के लिए दे रहे थे हाँ? मैं विंडो खोली थी कांच से 1970 का स्कूल है हाँ, मालूम है, बहुत पुराना स्कूल। नहीं हमारा स्कूल ऐसा नहीं है, आगे हमारा चलो। स्कूल तो मैं बोलता है चलो, मैं The refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. In which of these materials does light travel fastest? तो इन्होंने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ना इनका, तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं बताया कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हम ये मानेंगे, जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि लाइट एयर से आ रही है और जो भी मीडियम दे रखा है उसके अंदर एंटर कर रही है। तो जैसे कैरोसिन का दे रखा है 1.44, तो हम ये मानेंगे कि एयर से लाइट आई और कैरोसिन में एंटर कर गई, ए ईटा के इज इक्वल टू 1.44 ये दे रखा है। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन इज इक्वल टू 1.44। रेसिप्रोकल होता है हम रुको ना, अब रुको, अब हम क्या करेंगे, हमें तो स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन पता करनी है, तो ये वीके इधर आ गया, 1.44 इधर आ गया, ये अपॉन 1.44 ये हो गया वीके, ठीक है। सिमिलरली वीके मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन, ठीक है। सिमिलरली ए ईटा टर्पेंटाइन को बोल दीजिए टी इज इक्वल टू 1.47, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन इक्वल टू 1.47। अब VT को इधर ले आओ, 1.47 को इधर ले जाओ, VA अपॉन 1.47, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। यहाँ तक, अरे इधर बोलो, यहाँ तक समझ गए? तो वो इधर बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया, बातों में ध्यान है, सर वो बोल रहा है अरे छोड़ो ना, डिस्टर्ब नहीं होते ऐसे। आंसर बता आगे देखिए, सिमिलरली ए ईटा डब्ल्यू, मतलब अब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33, तो BW को इधर ले आओ, 1.33 इधर,
अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी वाली होगी? जब भी कभी सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कि सबसे lowest। कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर देखो सब में सेम है। वी के की वैल्यू क्या, वी ए अपॉन 1.4, वी टी क्या है, वी ए अपॉन 1.47 और वी डब्ल्यू वी ए अपॉन 1.33। तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर सबका इक्वल है, तो डिनोमिनेटर जिसका भी छोटा होगा एक्चुअल में वैल्यू वही बड़ी होगी। समझ गए? तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, वाटर वाला 1.33 सबसे छोटी वैल्यू है ना। तो लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर। आप ये देखेंगे वी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 1.33 से बड़ी वैल्यू क्या है 1.44 मतलब सर केरोसिन में सर ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू है वीटी, तो इसका मतलब सबसे छोटा वीटी ही है भाई। सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो वीटी का है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू वही है। और लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट। सर पर ये केरोसिन में भी हो सकती है क्योंकि वो बस वाटर की तरह है, पर ये वो दोबारा बोलो, रिफ्रैक्शन। हाँ बता दें, जब छुट्टी पड़े बता देना, करवा देंगे। सर मैं ये कह रहा था सर केरोसिन में भी तो फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो लिक्विड है, बस है कि वो ऑयल है और वो वाटर है डेंसिटी बस सर। इसलिए ऑयल का वाटर का अच्छा ऐसा नहीं होता, कोई कोई जो ऑयल है वो भी वाटर से लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, जैसे कि पेट्रोल। क्यों प्यूरिफायर सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक है, नहीं उससे भी ऊपर है कुछ, गैसोलीन। गैसोलीन सुना? यस सर क्या? हिंदी